ठीक है अनुराग जल्दी से जवाब दीजिए, फिर वरुण जी की बात। कमाल की बात है, हमने तो नहीं पूछा नीतीश जी को आपने क्या क्या शब्दों का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल किया था, उसके बाद नीतीश जी को आपने वापस भी ले लिया। मधु कोड़ा जी के बारे में क्या क्या कह रहे थे, फिर उनकी पत्नी को भी आपने ले लिया। इस तरह से आप क्या क्या बोलते थे अशोक चौहान जी के बारे में कि भैया इन्होंने किसके किसके मकान, यहाँ पे कहते शहीदों की जो हमारी फैमिली थी उनके मकान आपने हड़प लिए। आज फिर उन्होंने आपको आदर्श घोटाले में आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया। तो अंतरात्मा आपकी कमाल की जग गई। अंतरात्मा, चाचा जी वाली अंतरात्मा। अनुराग भाई 17 सीट। आप बताओ, आप लोगों ने गठबंधन की क्या हालत करके रख दी। आपने तो महागठबंधन बना दिया। आपने बोला माई वे और हाईवे, ये बोल दिया आपने राहुल गांधी को, माई वे और हाईवे। चलो निकलो, 17 सीट चाहिए। बेचारे उनके तो दिल के अरमासुओं में बह गए, इनके तो दिल के अरमासुओं में बह गए। आपसे गठबंधन नहीं संभल रहा, आप लोग देश संभालने की बात कर रहे हैं। मैं जरा वरुण जी के पास चले जाऊँ। वरुण जी बेचारे, वरुण जी इंतजार कर रहे हैं और माफी के साथ जाऊंगी उनके पास, क्योंकि खबर भी। अच्छा एक मिनट, आप लोगों से मैंने बात कर ली थी, फिर खबर आ गई बीच में, वरुण जी के पास मैं जा नहीं पाई हूँ। वरुण जी क्षमा के साथ आ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वहां पर? पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की जो मुद्दा उठाया बीजेपी ने उठाया, बीजेपी ने उस मुद्दे को एक तरह से अपना बना लिया, वहां पर सड़क पर उतरी थी। वहां पश्चिम बंगाल में आपको ममता बनर्जी ने भी कोई अलायंस आपके साथ नहीं किया, पश्चिम बंगाल हट गया। यूपी में आप 17 सीटों पर हैं, कैसे बनेगी 24 में सरकार से? तो उनकी कैसे बनेगी? वो 2 सीट दे रहे हैं अपना दल को, कभी दे रहे हैं कभी 1 सीट। सुचरिता जी, सरकार तो जनता बनाती है, ये नैरेटिव क्रिएट करना आएगा तो मोदी आएगा, मोदी, ये तो लोकतंत्र की मजाक उड़ाना है। पूरे भारत में कितनी सीटों पे लड़ रहे हो वो, कितनी सीटों पे लड़ रहे हो? क्या कितने देंगे? एनसीपी को कितने देंगे? आप बताइए, पासवान जी को कितनी सीटें मिलेंगी? नहीं, अगर नीतीश जी को कितनी सीटें? अपना सारा बिखरा पड़ा है, दूसरे का कह रहे हैं कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बोल रहे थे। अच्छा वरुण जी को तो बोलने दीजिए, उनकी क्या, वो तो आपके गठबंधन के साथी हैं भाई, गठबंधन साथी हैं, उनको तो बोलने दीजिए। 17 सेकंड यही हो रहा है गठबंधन में। 17 दी थी, 17 सेकंड। वरुण जी बोलिए, आप कितनी सीटें दे रहे हैं उनको, नीतीश जी को? अरे आप 17 सेकंड बोलने दो यार। वरुण जी बोलिए भाई, बोलने नहीं देंगे। बोलिए वरुण जी, हम आपके साथ हैं। वरुण जी अकेले से देखो, जब डिबेट करो सब लोग अपना थोड़ा संस्कार का परिचय दिया करो, बीच बीच में से चिल्ल पौंकड़ने मछली मार्केट बनाते हो, जनता में इंप्रेशन गलत जाता है, बाद में देखते हैं लोग डिबेट देखना छोड़ चुके हैं, कई जगह आप पूछोगे ये लोग, फिर आप अच्छा जी बोलिए वरुण जी आप बोलिए। देखो, पूंजीवाद के प्रवर्तक जो है, ईस्ट इंडिया की सब्सिडरी, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, ये लोगों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में, सबके दिमाग में। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे, मोदी जी 3 बजे तक जग रहे थे, फिर राजीव गांधी 24 घंटे करके हमने देखा है टिकट तय करते थे। तो ये बात करो, जो कैंडिडेट्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि विपक्ष का कैंडिडेट मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी तो इम्पोर्टेंट काम करेगी। आप कह रहे हो पॉप सिंगर ला रहा है, कौन सा सिंगर ला रहा है भाई? जनता के आप अभी तो कह रहे हो कार्यकर्ता, फिर कह रहे हो एक सिंगर को ला रहे हैं, उसको ला रहे हैं अक्षय कुमार को दिल्ली से, ऐसी हवाएं उड़ रही है। तो इनके पास खुद के कैंडिडेट है ही नहीं, या तो कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करेंगे या कोई फिल्मी लोग लेके आएंगे। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो जनता के बीच में नहीं रहा उसको अगर आप प्रतिनिधि बनाते तो 5 साल। नहीं वरुण जी, एक चीज देखिए, एक सवाल ये है, एक सवाल पार्टी हो, मैं सड़क पे काम कर, जनता के बीच में ना रहने की बात कौन कर रहा है? वरुण जी, राहुल गांधी, अरे आप पार्टी के बीच में नहीं रह पा रहे, जनता को छोड़िए। पार्टी में जब फूट मच रही थी तो लंदन बैठे हुए आपके नेता, आप जनता की बात। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड का इंटरजेक्शन था उनका, एक मिनट। लोकतंत्र के संस्कार नहीं है। वरुण जी उनका सवाल ये है, आपने राजीव गांधी का जिक्र किया। नहीं वरुण जी आप बोलिए, अरे नाराज नहीं होते वरुण जी। आपने राजीव गांधी का जिक्र किया, लेकिन अभी आज के समय में तो मौजूदा लीडरशिप की बात होगी ना, वो कितनी सक्रिय है, सवाल उनसे होगा। तो उसी की मैंने बात करी, मैंने जो टिकट की जो बात होगी, टिकट विपक्ष का, कांग्रेस के खास तौर से कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, उसके बाद ही तय कर पाएंगे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तीसरी बात, आप रायबरेली अमेठी की बातें करो, प्रियंका गांधी लड़ेगी ना, तो ये सारे मिलकर भी नहीं हरा सकते। आज मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो क्या रायबरेली प्रियंका जीत लेंगी? ये मैं जल्दी से इस पर जल्दी से डिस्कशन दो, समय नहीं मेरे पास। रायबरेली वो कह रहे प्रियंका अगर उतर गई तो सबको हरा देगी। वरुण भाई पहले मैं आप जो हीरो की बात कर रहे हो, आपको मैं आपका इतिहास याद दिला दूं। आपने स्वर्गीय राजीव जी की भी बात करी, तो भैया अमिताभ बच्चन जी को किसने चुनाव लड़ाया था भाई? किसने लड़वाया था? पहली बात। दूसरी बात सुनिए, रायबरेली में अगर प्रियंका वाड्रा जाएंगी तो सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि यदि रायबरेली जीतने का आपको भरोसा होता तो सोनिया जी राज्यसभा नहीं जाती,
सोनिया जी राज्यसभा नहीं जाती। आप लोगों को पता है रायबरेली आप लोग हार चुके हैं। रायबरेली की जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। जनता का आप लोगों से विश्वास है। मनोज पांडे के जाने से मनोज पांडे के जाने से रायबरेली पे क्या असर पड़ेगा बताइए वहां पर। हाँ, मनोज पांडे के जाने से रायबरेली पे एक वोट मनोज पांडे के पास नहीं है। अच्छा, कोई समाजवादी वोट पे जीतने वाले व्यक्ति है और एक वोट लेके निजी क्योंकि वहाँ समाजवादी हमेशा जीतता आया है। उसके पहले भी जो लड़ते थे वो भी जीतते थे समाजवादी। ये बड़ा देखना पड़ेगा, दर्शकों के लिए भी जरूरी है। जल्दी लास्ट कमेंट में समय नहीं है। लास्ट कमेंट, अगर इनको कोई छोड़ने की खबर भी आ जाए ना, आज अगर अनुराग जी आपके चैनल पे बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ शायद छोड़ के चला जाऊं, पूरी समाजवादी पार्टी सब पीछे पड़ जाएंगे और कोई छोड़ के चला गया तो वो सबसे खराब था। अरे मनोज पांडे क्या था, अरे ये क्या है, वो क्या है, अरे अपनी थोड़ी चिंता करिए, इसीलिए आपका ये हर्ष होता है। ठीक है, मैंने इन सीट्स की बात इसलिए की क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट्स है, लेकिन अभी ये हाई प्रोफाइल सीट्स थी। इनकी बात तो मुझे आजमगढ़ की भी करनी थी, बात मुझे 2 ही सीट ठीक है जितवा पाई थी, बात तो मुझे मैनपुरी की भी करनी थी और आजमगढ़ की भी करनी थी, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। इंपॉर्टेंट ये है कि लिस्ट थोड़ी समय में आ सकती है, बाहर आ जाएगी, कल आएगी, लेकिन इंतजार करना होगा। लेकिन उसके बाद जो कॉन्टेस्ट है वो किस तरह से और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी लिस्ट आएगी। तो देखना यह है कि 2024 के चुनाव से पहले कौन कौन से धुरंधर आमने सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाभारत के जुड़ने के लिए।